नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर, चाणक्य गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना रीड से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा वाला। इसमें विद्युत धारा पढ़ा अपन ने, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ा। बात करेंगे चुंबक के बारे में भी बात करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ेंगे। तो अब अपन जो कल पढ़ा था उससे आगे अपन देखते हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं विद्युत सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल। सबसे पहले अपन बात करें कि विद्युत सेल होता क्या है। तो विद्युत सेल की अपन बात करें तो विद्युत सेल वह युक्ति जो किसको, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। या एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, उसको अपन कहते हैं विद्युत सेल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत सेल कहलाती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि ये जो सेल होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरे नंबर पे होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक सेल जिसको अपन प्राइमरी सेल कहते हैं, और सेकंड नंबर पे होता है द्वितीयक सेल जिसको अपन सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब अपन इन दोनों सेलों के बारे में पढ़ने से पहले मैं बात करता हूं, एक होता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। सेल का ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या। तो अपन बात करते हैं, जैसे ये मेरे पास में एक कोई सेल है, जैसे मैंने लेक्लांसी सेल ले लिया या मैंने ड्राई सेल ले लिया। इस ड्राई सेल में ये कार्बन का रोड लगा होता है। ये हो गया मेरे पास में कार्बन की रोड। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया जो किसका बना होता है, पीतल की टोपी बनी होती है। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया जो जस्ते का बना होता है, जो किसका बना होता है, जस्ते का। और ये बना होता है पीतल का। इस सेल के अंदर अपन कार्बन का चूर्ण, किसका पेस्ट भरा जाता है, कार्बन का चूर्ण। इसमें कार्बन का चूर्ण प्लस अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। तो जब इस सेल के अंदर कार्बन का चूर्ण और अमोनियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इस सेल में क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। और जब ये आवेश गति करेगा तो इस सेल में गति करेगा, तो गति करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो विद्युत वाहक बल का मतलब होता है किसी सेल के अंदर, तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल के अंदर एकांक आवेश को गति करवाने के लिए किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल
कहलाता है। अब बात करते हैं अपने पास में सेल दो प्रकार का, इसमें एक नंबर पे अपन लेते हैं। अब इस विद्युत वाहक बल का यदि अपने को मात्रक निकालना हो तो इसका अपन मात्रक निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, W बटे VQ, कि एकांक आवेश को गति करवाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसको अपन सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां से अपन बात करें मात्रक की तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम, और ये अपने पास में किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। और ये जो विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ होता है सेल का, ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती और जिनमें दिशा नहीं होती उनको अपन क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं सेल में दो प्रकार के होते हैं। तो एक नंबर पे मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, तो प्राथमिक सेल वे सेल जिन्हें एक बार आवेशित करने के बाद में या जिन्हें एक बार काम में लेने के बाद में वापस चार्ज नहीं कर सकते, उन सेलों को अपन कौन सा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन सेलों को अपन कौन सा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। एक अपन बात करते हैं कि प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, डैनियल सेल। नंबर एक पे कौन सा होगा अपने पास में, नंबर एक पे एग्जाम्पल में बात करें तो डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल आदि कैसा सेल है, प्राथमिक सेल है। इन सेलों को अपन कौन सा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। लेकिन आगे अपन बात करते हैं कि ये जो प्राथमिक सेल होते हैं या जिनको अपन शुष्क सेल वगैरह हो गए, डैनियल सेल हो गया, लैक्लांसी सेल हो गया, तो इन प्राथमिक सेलों का अगर अपन सामान्यतः बात करें जनरली, तो सामान्यतः इन प्राथमिक सेलों का इनका जो विद्युत वाहक बल होता है या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उस विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। लेकिन जो वोल्टीय सेल होता है, वोल्टीय सेल, इस वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। तो इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। आगे अपन बात करते हैं दो नंबर पे होता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो द्वितीयक सेल क्या होता है, तो वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, कि वे सेल जिनके डिस्चार्ज होने पर उनको वापस आवेशित कर सकते हैं, उन सेलों को अपन कौन सा सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल। तो इसमें अपन लिख सकते हैं एक नंबर का पॉइंट कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है उन्हें अपन कौन सा सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। बात करें अपन द्वितीयक सेल की, द्वितीयक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, वो होता है 2.2 वोल्ट होता है।
कितना होता है इनका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो सीसा संचायक सेल हो गया, जो हमारे गाड़ियों में काम में लेते हैं, बैटरी बोलते हैं जिसको, सीसा संचायक सेल हो गया। एक हो गया क्षारीय संचायक सेल, ये अपने पास में कौन से सेल हो गए, द्वितीयक सेल हो गए। आगे अपन बात करते हैं कि जब अपने पास ये जो सीसा संचायक सेल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं गाड़ियों में बैटरी के रूप में काम में लेते हैं, वो जब डिस्चार्ज होती है या ये जब सीसा संचायक सेल निरावेशन की स्थिति में होता है, निरावेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की स्थिति में होता है, तब इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो इसका विद्युत वाहक बल हो जाता है 1.8 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो इसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है, 1.8 वोल्ट हो जाता है। तो ये था अपने पास में सेल वाला पोर्शन। आगे अपन अब इसमें ये जो सीसा संचायक सेल होता है, इसमें किसकी प्लेटें होती हैं, लेड की प्लेटें होती हैं। लेड की 2 प्लेटें होती हैं, जिनको अपन दो प्लेटों, लेड की कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जिनको अपन कहते हैं लिथार्ज। तो इस सीसा संचायक सेल में लेड की कितनी प्लेटें, लेड की 2 प्लेटें होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं लिथार्ज, जिन्हें कहते हैं लिथार्ज। सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन भरा होता है। किसका विलयन, सल्फ्यूरिक एसिड का। और इस सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहते हैं। बात करते हैं क्षारीय संचायक सेल। क्षारीय संचायक सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है, विलयन भरा होता है। ठीक है, अब आगे अपन टॉपिक की बात करते हैं। तो आगे अपना टॉपिक लेते हैं अपन चुंबक वाला, चुंबक। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं अपन, यहां से स्टार्ट करते हैं चुंबक, चुंबक या चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले अपन बात करें कि चुंबक होती क्या है, ये अपना टॉपिक है और इसमें अपन लेते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक है क्या, चुंबक क्या है कि वह वस्तु जो लोहे से बनी वस्तुओं को या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो लिख सकता हूं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह लोहे से बनी, जिसके कारण वह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर क्या करती है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो चुंबक क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब चुंबक 2 प्रकार की होती है। तो मैग्नेट कितने प्रकार की, चुंबक 2 प्रकार की। चुंबक 1 नंबर पे होती है अपने पास में प्राकृतिक चुंबक, और एक होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब वह चुंबक जो प्रकृति से खनन के द्वारा निकलती, उसको अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक होती है इसको
लोहे के अयस्क, लोहे का एक अयस्क होता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 का रूप मानते हैं, का रूप। तो अपने पास में जो ये प्राकृतिक चुंबक होती है वो प्रकृति से खनन के द्वारा निकलती है, और इस प्राकृतिक चुंबक को लोहे का एक अयस्क होता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, और जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। इस मैग्नेटाइट का क्या मानते हैं, इसको रूप मानते हैं, मैग्नेटाइट का क्या मानते हैं, रूप मानते हैं। तो ये होती है अपने पास में प्राकृतिक चुंबक। आगे अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं, एक होती है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है वह चुंबक जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाई जाती, उसको अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो प्रयोगशाला में जो कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, इन तीन धातुओं के मिश्रण से कौन सी धातु क्या बनाई जाती है, कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। तो इन तीन धातुओं के मिश्रण से क्या बनाई जाती है, कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से एल निको भी कहते हैं, सम्मिलित रूप से इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, एल निको कहते हैं। तो एल्यूमिनियम निकल प्लस कोबाल्ट, इन तीन धातुओं के मिश्रण से कौन सी चुंबक बनाई जाती है, कृत्रिम चुंबक, जिनको अपन एल्निको कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, एल्निको। अब आगे अपन बात करते हैं स्थायित्व के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो स्थायित्व के आधार पर चुंबक के प्रकार में देखें तो चुंबक दो प्रकार की होती स्थायित्व के आधार पर। नंबर एक होती है स्थायी चुंबक, और नंबर दो पे होती है अपने पास में अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब होता है कि वह चुंबक जिसके स्थायित्व का मान या जिसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ज्यादा होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये जो स्थायी चुंबक होती है वो किसकी बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। स्थायी चुंबक किसकी बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। आगे अपन बात करें अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक हमेशा किसकी बनाई जाती है, नर्म लोहे की। तो स्थायी चुंबक में लोहे को आकर्षित करने का गुण ज्यादा होता है, जिसके कारण यह किसकी बनी होती है, स्टील की बनाई जाती है। जबकि अस्थायी चुंबक किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। आगे अपन बात करते हैं चुंबक के गुण, कि चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो चुंबक के गुणों में देखते हैं, तो चुंबक के गुण, तो एक नंबर के गुण की बात करते हैं अपन, दिशा निर्देशन का गुण। एक नंबर का कौन सा गुण होता है, दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण क्या होता है कि एक अपने पास में क्या है, क्षण चुंबक, या सबसे पहले चुंबक में दिशा निर्देशन का गुण किसने दिया, ओरेस्टोड ने। ओरेस्टोड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले चुंबक में दिशा निर्देशन का गुण बताया। और दिशा निर्देशन का गुण क्या होता है कि एक चुंबक को हम धागे से बांधकर, कि ये जैसे अपने पास में एक चुंबक है, इसको अपन ने धागे से बांध दिया, और धागे से बांधकर इसको अपन ने क्या कर दिया, लटका दिया। तो ये चुंबक जिस दिशा में ठहरती है वो क्या होता है, चुंबक का दिशा निर्देशन का गुण। तो इसका एक सिरा तो उत्तर दिशा में ठहरता है, और एक सिरा कौन से दिशा में, दक्षिण दिशा में। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसको अपन बोलते हैं साउथ पोल।
तो उत्तर दिशा में ठहरने वाले सिरे को अपन ध्रुव को अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दक्षिण दिशा में ठहरने वाले ध्रुव को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव हो गए, पहला होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। आगे अपन बात करते हैं कि चुंबक को लोहे की वस्तु को आकर्षित करने का जो सर्वाधिक गुण होता है, कि जैसे ये मेरे पास में एक मैग्नेट हो गई, ये हो गया इसका उत्तरी ध्रुव है और ये हो गया इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकत्व का जो सर्वाधिक मान होता है, चुंबकत्व का मतलब होता है चुंबक के द्वारा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व का। और चुंबकत्व का सर्वाधिक मान कहाँ होता है, चुंबक के मध्य बिंदु पर। कौन से बिंदु पर होता है, मध्य बिंदु पर। जैसे आगे अपन बात करें कि ये जो उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल की जो ध्रुवता निकलती है वो ध्रुवता होती है पॉजिटिव होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव की, साउथ पोल की बात करें अपन तो साउथ पोल की जो ध्रुवता होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आगे अपन 4 नंबर की बात करें कि चुंबकत्व का सबसे, सॉरी बेटा, इसमें चुंबकत्व का मैक्सिमम वैल्यू तो इन ध्रुवों पर होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो कहां होगा, ध्रुवों पर होगा। कि चुंबकत्व का जो चुंबकत्व होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू वो होगा ध्रुवों पर, जबकि जो मिनिमम वैल्यू निकलती है वो मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलेगी, मध्य बिंदु पर। चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, जबकि सर्वाधिक मान कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। आगे अपन बात करें कि ये जो चुंबक होती है, इनके दोनों ध्रुव की यदि अपन ध्रुवता देखें तो उत्तरी ध्रुव की ध्रुवता पॉजिटिव, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुवता कैसी, नेगेटिव। यदि एक क्षण चुंबक, ये इसका उत्तरी सिरा, ये इसका दक्षिणी सिरा, यदि इसको अपन पत्थर से तोड़ दे तो इसका जो प्रत्येक टुकड़ा बनेगा, तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। कि एक क्षण चुंबक को तोड़ने पर उसका जो प्रत्येक टुकड़ा बनता है वो प्रत्येक टुकड़ा किसकी भांति कार्य करेगा, स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। अगर अपन चुंबक में चुंबक के गुण को नष्ट करना चाहें तो चुंबक के गुण को नष्ट कब करेंगे, तो चुंबक के गुण को नष्ट करने के लिए, गुण को नष्ट करने के लिए चुंबक को गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है। करने के लिए चुंबक को गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है। अगर अपन चुंबक को गर्म करके हथौड़े से पीटेंगे तो उस कंडीशन में चुंबकत्व का मान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये था अपने पास में। आगे अपन देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे चुंबक के दो समान ध्रुव हो गए, समान ध्रुव का मतलब होता है नॉर्थ पोल। अगला प्रॉपर्टीज है चुंबक का कि जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव का मतलब हो गया कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो समान ध्रुव हो गए तो समान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या समान ध्रुवों के मध्य हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। जबकि असमान ध्रुव कब होंगे,
तो असमान ध्रुव अपन लिख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। असमान ध्रुव हो गए तो असमान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण और समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आगे अपन बात करते हैं, एक होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल अपन बात करें, ये मैग्नेट है अपने पास में, चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। तो चुंबक पर या इस मैग्नेट पर जो बल लगता है, इस चुंबक पर जो बल लगता है, उस बल को अपन कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अब जैसे ही चुंबक में अपन धारा प्रवाह करेंगे तो इसमें धारा आवेश क्यों उत्पन्न होगा। और एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जब आवेश नियत होता है, जब आवेश कैसा होता है, नियत होता है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। आगे सेकंड नंबर पे ध्यान रखना है, आवेश गतिशील है तो वह चुंबकीय क्षेत्र प्लस में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ में क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश गति कर रहा है v वेग से, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो इस स्थिति में चुंबक पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, QVB। या इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर बराबर Q कोष्टक V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो चुंबक पर लगने वाले बल को अपन कौन सा बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और जो चुंबकीय बल होता है वो चुंबक पर या चुंबक के अणुओं पर लगने वाले या चुंबक के दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बल होता है, जिसका मान क्या होता है, F बराबर QVB। या यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर QVB साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में इसके साथ में अपन पोजीशन वेक्टर भी लगाते हैं। तो क्रॉस वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा को काम में लेंगे। तो क्रॉस को हटाने के लिए साइन को, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा कैसी राशि आती है, वेक्टर आती है। और वेक्टर होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, एक होता है डायरेक्शन दिशा, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड परिमाण, और तीसरी भौतिक राशि होती है एडिशन रूल। एडिशन रूल, और एडिशन रूल को अपन क्या कहते हैं, योग के नियम। अगर ये तीन नियम लगते हैं किसी भौतिक राशि में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और आगे अपन बात करते हैं, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक अपन बात करते हैं कैसा, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जब किसी चुंबक में धारा प्रवाहित की जाती है, या जब किसी लोह वस्तु की, जैसे ये मेरे पास में एक मैग्नेट है, ये एक चुंबक है अपने पास में, जिसका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस चुंबक के पास में अपन किसको लेकर आ गए, लोहे की रोड को। ये क्या है, लोहे की रोड। लोहे की रोड को लेकर आए तो ये लोहे की रोड चुंबक से क्या होगी, आकर्षित होगी। ये चुंबक लोहे की रोड को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहां पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक क्षेत्र बनेगा, और उस क्षेत्र को अपन कौन सा क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें लोहे से बनी वस्तुओं को रखने पर वह उन वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहां से अपन निकाल सकते हैं, चुंबक पर लगने वाला बल Fm बराबर QVB। बी चुंबकीय क्षेत्र था, V क्या था, वेग,
क्यू क्या था, अविश, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, चुंबकीय बल बटे वे, चुंबकीय बल बटे वे अविश गुणा वेग, अविश गुणा में क्या हो गया, वेग हो गया। तो अपन यहां से अपन इसका मात्रक निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक निकलता है। तो B बराबर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर चुंबकीय बल Fm अपॉन QV। तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकल गया, F बराबर B बराबर भाई Fm बराबर, Fm का मतलब होता है चुंबकीय बल, इस Fm को अपन कहते हैं चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स को हिंदी में अपन बोलते हैं चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, QVB के बराबर होता है, जहां पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे मैं लिख दूं तो यहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बात करूं Fm की, तो Fm क्या है, चुंबकीय बल है, V क्या है, वेग है, Q क्या है, आवेश। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां से अपन निकालते हैं इसका मात्रक निकालते हैं, इसका अपन क्या निकालते हैं, मात्रक। तो सबसे पहले अपन इसका मात्रक निकालते हैं SI पद्धति, MKS में या SI पद्धति। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसका पहला मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक रखा न्यूटन अपॉन अविश का मात्रक होता है कूलम गुना वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन यहां पे धारा की बात करें तो धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या होता है, IT, सॉरी यहाँ पे अपने पास में धारा बराबर क्या होगा, धारा बराबर क्या निकल गया, ये हो गया कूलम इनटू मीटर पर सेकंड, वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है अविश बटे में समय, अविश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकंड, और ये किसके बराबर निकलता है, एम्पियर के बराबर। तो अपने पास में ये कूलम पर सेकंड किसके बराबर हो गया, एम्पियर के बराबर। तो यहां से मैं इसका दूसरा मात्रक निकाल लूं तो न्यूटन हो गया बल का बटे वे कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड एम्पियर के बराबर होता है, तो एम्पियर इनटू मीटर। तो अपने पास में इसका दूसरा मात्रक कौन सा निकल गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। जिसको SI पद्धति में मात्रक की बात करें तो SI पद्धति में इसको अपन बोलते हैं टेस्ला, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस, CGS में इसका मात्रक क्या होता है, गॉस। इन दोनों में एक संबंध होता है, एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला का मान 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 की पावर 4 गॉस के बराबर, या एक गॉस की बात करें अपन तो एक गॉस बराबर 1/10 की पावर 4 या 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ये था अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र। और आगे अपन बात करें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दे सकते हैं और वाम हस्त नियम से भी दे सकते हैं। तो अपने पास में इसकी यदि अपने को डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को काम में लेते हैं और साथ में किसको, वाम हस्त नियम के काम को काम में लेते हैं। तो ये था अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र और उनकी दिशा निकालने के नियम। आगे अपन बात करते हैं, इसमें अपने पास में एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं।
तो चुंबकीय बल रेखाओं की यदि अपन बात करें तो इनके अपने को प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। इसके एक दो गुण आते हैं और इन गुणों को अपने को ध्यान रखना है। तो बात कर रहा हूं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो बल रेखाएं का मतलब क्या होता है? वे काल्पनिक रेखाएं या वे रेखाएं जिसमें किसी लोहा वस्तु को रखें तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र गति करता हुआ महसूस, या वे काल्पनिक रेखाएं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो या चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, गति करता हुआ हो, उन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करूं तो ये सिर्फ कल्पना करते हैं हम इनकी, और इनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य होती हैं। तो एक नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक एवं कैसी होती हैं? अदृश्य होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। तो पहली बात हो गई काल्पनिक होती हैं और कैसी होती हैं? अदृश्य। आगे अपन सेकंड नंबर की बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इनकी यदि अपन दिशा की बात करें तो इनकी दिशा यदि मैं बात करूं, ये चुंबक है अपने पास में, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया इसका साउथ पोल। तो ये चुंबक के बाहर इनकी दिशा होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं? दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा की बात करें, इनके बाहर, तो बाहर इनके दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से, और कहाँ मिलेगी? साउथ पोल पर मिलती हैं। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। जबकि चुंबक के अंदर बात करते हैं तो चुंबक के अंदर ये कहां से निकलती हैं? दक्षिणी ध्रुव से निकलती है तथा उत्तरी ध्रुव पे मिलती है। तो अंदर की बात करें तो अंदर इनकी दिशा क्या हो गई? जस्ट अपोजिट हो गई। कहाँ? साउथ पोल से या दक्षिणी ध्रुव से कहाँ मिलती हैं? नॉर्थ पोल पर मिलती हैं, उत्तरी ध्रुव पर मिलती हैं। तो इनकी डायरेक्शन दो हो गई। बाहर इनकी दिशा होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, जबकि चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा होती है वो दिशा किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। बात करते हैं अब ये जो इनका ग्राफ बनता है या इनका जो वक्र बनेगा, ये वक्र कैसे वक्र में गति करती है? बंद वक्र में। और बंद वक्र में क्यों गति करती हैं? क्योंकि बाहर इनकी दिशा है नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर इनकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। इसलिए इनकी जो वक्र बनता है या इनका जो पाथ बनता है वो पाथ कैसा बनता है? क्लोज पाथ बनता है। बंद पृष्ठ में गति करती हैं या बंद पथ में गति करती हैं। आगे अपन देखते हैं, आगे एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इसका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चीज और ध्यान रखना कि चुंबकीय बल रेखा के अगर अपन किसी भी बिंदु पर, ये जैसे चुंबकीय बल रेखा हो गई, ये हो गया मेरे पास में नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये निकल रही है यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकल रही है, दक्षिणी ध्रुव पर आ रही है, ये इसके अंदर हो गई। अगर यहाँ पे अपन ने कोई टेंजेंट खींच दी, टेंजेंट खींच दे, और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र या उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे अपन बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है कि किसी भी चुंबक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस क्षेत्र को अपन कौन सा क्षेत्र कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
और इस प्रभाव को अपन कौन सा प्रभाव कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कि कोई भी ये मेटल है अपने पास में, ये चुंबक है अपने पास में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें जैसे ही हम करंट का प्रवाह करेंगे तो इस चुंबक के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे अपन बात करें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत घंटी हो गई, ये किस पे काम करती हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। तो लिख सकते हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत घंटी, ये विद्युत धारा के किस पर काम करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण होते हैं। कि इनमें जब शक्तिशाली आर्मेचर वगैरह लगे होते हैं तो इनमें धारा प्रवाह करेंगी तो वहां पे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे अपन बात करते हैं इसका टॉपिक अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स। तो टॉपिक अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की यदि अपन बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स ये, जैसा मेरे पास में एक कोई धातु की सतह है, इस धातु की सतह से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल सकती है? इन चुंबकीय बल रेखा की जो कुल संख्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कुल संख्या को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहां से अपन बात करें तो फाई से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, इस धातु की सतह का क्षेत्रफल क्या ले लिया मैंने? कैपिटल ए। तो फाई बी बराबर क्या होगा? बी वेक्टर डॉट डी ए, या ए वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको अपन, क्षेत्रफल है, इसको अपन ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स हो गया। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक निकालें तो सबसे पहले अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, एसआई पद्धति में या एमकेएस में। और अपने पास में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और इसको अपन कहते हैं वेबर। ये किसके बराबर होता है? वेबर के बराबर, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू बी से। जबकि इस फाई बी का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। और इसमें एक संबंध होता है, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर का मान कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। आगे अपन लिख सकते हैं कि 1 मैक्सवेल का वैल्यू कितना होगा? तो 1 मैक्सवेल बराबर होगा 1/10 की पावर 8 या 10 की पावर -8 वेबर के बराबर होता है। ठीक है, इसी के साथ में इसका आगे जो पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।